गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 7 एक्सरसाइज 7.3 चल रहा था। 7.3 का 9 क्वेश्चन अभी तक हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 10 से आज आपको देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए, सी डी और जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज एफ ई जी, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि, देखिए क्या क्या सिद्ध करना है। यहाँ पे हमने लिखा क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई एफ जी में ना, ई एफ जी लिखिए चाहे एफ ई जी लिखिए, एफ ई जी, ठीक। त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी में कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के समद्विभाजक सी डी और सी डी तथा जी एच इस प्रकार स्थित हैं कि डी ए बी पर तथा एच ई एफ पर स्थित है। और क्या है, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी, ठीक है। क्या क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट, क्या ए वाला देखिए, इसमें 3 प्रूफ करना है। क्या क्या, एक सी डी अपान जी एच इक्वल टू ए सी अपान एफ जी। बी वाला क्या है, ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर है ट्रायंगल एच जी ई, ठीक है। फिर थर्ड वाला क्या है, ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर है ट्रायंगल एच जी एफ। चलिए देखिए ये वाला सी डी जी एच, सी डी अपान जी एच, सी डी अपान जी एच इक्वल टू ए सी अपान एफ जी। इसका मतलब क्या है कि अगर ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर हो जाए एफ एच जी के, ठीक है, अगर ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाए तो पहला वाला प्रूफ हो जाएगा। तो प्रूफ में देखिए पहले जो दिया हुआ है यहाँ पर, क्या, ट्रायंगल ए बी सी, क्या लिखिए, बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के, ठीक है। जब सिमिलर है तो एंगल ए इक्वल टू एफ, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, फिर एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल जी। समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं और समरूप त्रिभुज समान कोणिक होंगे, ठीक है। देखिए, और सी डी सी का समद्विभाजक है और जी एच कोण जी का समद्विभाजक, ठीक है। तो यहां से देखिए ये चीज, अगर इसको सी डी को एंगल सी इक्वल टू जी, देखिए यहां लिखिए, चूंकि सी डी कोण सी व जी एच कोण जी का समद्विभाजक है, ठीक है। जब समद्विभाजक है तो यहां पे एंगल सी इक्वल टू एंगल जी है, ठीक है। तो देखिए आप, हाफ ऑफ द एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल जी, ठीक है। तो इसको हम देखें, अगर हमको, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, ये 1 ले रहे हैं, ठीक है, और ये 2 ले रहे हैं, तो यहाँ से एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2, ठीक है। और यहाँ पे अगर यहाँ 3 होता
और यहाँ पे 4 होता तो भी, या एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि देखिए ये बराबर ये है, ठीक, ये बराबर ये है। अगर हम इस कोण का आधा और इस कोण का आधा लेंगे, पहले से सी और जी बराबर है, इस कोण का आधा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस कोण का आधा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसलिए 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए लेते हैं ए वाले के लिए ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल एफ एच जी। ठीक, पहले आप देखिए ए इक्वल टू एफ, यहां से प्रूव्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां लिखिए सिद्ध है। ठीक, फिर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी सिद्ध है। फिर क्या हुआ, ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर हुआ ट्रायंगल एफ एच जी के बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी कंडीशन। तो जब ये सिमिलर हो गया तो हम लिख सकते हैं आता जो हमको, क्योंकि समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप और समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो सी डी अपान जी एच इक्वल टू ए सी अपान एफ जी। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। यहां पे आप लिख सकते हैं आगे क्या, समरूप, जो कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसलिए ये समरूप त्रिभुज हमने सिद्ध कर दिया। फिर उसके बाद ये क्या होगा, सी डी अपान जी एच इक्वल टू ए सी अपान एफ जी। ठीक है, फिर बी वाला देखिए, बी वाला ये ट्रायंगल डी सी बी, कहाँ, डी सी बी, उसके बाद सिमिलर है एच जी ई के। ठीक है, अब लिखिए ट्रायंगल डी सी बी और ट्रायंगल किसमें, एच जी ई में। ठीक है, अब देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, यहां पे हमने पहले प्रूव किया है, यहां पे लिखिए। ठीक है, तो इसलिए ये लिखिए यहां पे सिद्ध है। ठीक है, ये सिद्ध है। फिर उसके बाद देखिए ये वाला एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये भी सिद्ध है। फिर क्या हुआ, ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल एच जी ई के बाई एंगल एंगल। ठीक है, ये प्रूफ करना था। फिर आगे क्या है, ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर एफ ई जी, वो तो पहले ही प्रूफ हो चुका है। ये चीज देखिए यहाँ पे डी सी ए, वही चीज है, हमने यहाँ पे ए डी सी लिखा है, एफ एस जी लिखा है, तो वही सेम चीज है। तो इसी को आगे बढ़ा के हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम आगे बढ़ा के डी सी ए सिमिलर ट्रायंगल एच जी एफ। ठीक है, ये भी प्रूव्ड हो गया। देखिए
बस केवल बकाया हुआ था, यहाँ पे दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, आकृति में ए बी इक्वल टू ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी परपेंडिकुलर बी सी है और ई एफ परपेंडिकुलर ए सी है तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ के। ठीक है, ये फिगर हमने पहले बना दिया है। देखिए, ये कह रहा है कि ए बी सी क्या है, वो समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण, हम इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए। ठीक है, और सी बी जो बढ़ी हुई भुजा सी बी पर एक बिंदु ई है। ठीक है, फिर ई एफ परपेंडिकुलर ए सी है और ए डी परपेंडिकुलर बी सी है। ठीक है, यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू ए सी है और ए डी परपेंडिकुलर बी सी और ई एफ परपेंडिकुलर ए सी है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी डी क्या ए बी डी सिमिलर है ई सी एफ ठीक है, ए बी डी है और ई सी एफ। ठीक है, आइए, क्योंकि देखिए ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसलिए ए बी इक्वल टू ए सी ए बी दिया है। ठीक है, तो इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। ठीक, आगे देखिए, जो दिया है उसको ले लेंगे, जो प्रूफ करना है। ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ई सी एफ में। ठीक है, ई सी एफ में देखिए, पहले तो ए बी डी ई सी एफ, देखिए ए बी डी का एक कोण 1 है और ई सी एफ का दूसरा कोण मतलब एक कोण 2 है। तो 1 इक्वल टू 2 ये सिद्ध है ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए एंगल ई एफ सी, पहले ये वाला त्रिभुज है इसलिए पहले देखिए ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ई एफ सी, क्यों 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या हुआ, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हुआ ई सी एफ के बाई एंगल, यही प्रूफ करना था। ठीक है, जो कि प्रूफ हो गया। ठीक, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती हैं। तो आकृति में देखिए, आकृति बनी हुई है, फिर आप दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। मतलब कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है। ठीक है, चलिए ये देखिए दिया क्या कि चूंकि ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए डी अपान पी एम। ठीक है, और एक चीज ये देखिए, चूंकि ए डी जो है वो बी सी की माध्यिका है, पी एम जो है वो क्यू आर की माध्यिका है। ठीक है,
तो अगर BC/2 और QR/2 कर दें, ठीक है, AB/PQ इक्वल टू, देखिए BC को हम BC/2 कर दें और QR को QR/2, ठीक है, तो AD/PF हो जाएगा। देखिए जो हमने इसमें दो दो का दोनों में भाग दे दिया तो ये दो दो कट जाएगा, वैसे भी वो उतना ही आएगा, ठीक है। फिर आप देखिए, अब यहाँ से हम AB/PQ इक्वल टू, अब देखिए क्योंकि BC का मध्य बिंदु D है और QR का मध्य बिंदु M है, इसलिए हम BC/2 को हम BD भी लिख सकते हैं और CD भी लिख सकते हैं, और यहाँ QR/2 को QM और MR भी लिख सकते हैं। तो हमको जो लिखना है वो लिखना है ना, BD/QM लिखते हैं इक्वल टू AD/PM लिख दे रहा है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, देखिए अगर त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, और अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो वो त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। इसलिए क्या हुआ, देखिए AB/PQ, AB/PQ, फिर उसके बाद BD/QM और फिर AD/PM। तो क्या हुआ, त्रिभुज ABD सिमिलर हुआ ट्रायंगल PQM के, ठीक है, बाई साइड सिमिलरिटी कंडीशन, ठीक है। अब जब ये सिमिलर हो गया तो इसलिए क्या हुआ, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ठीक। चलिए किसमें, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ठीक है। देखिए यहां से हम AB/PQ इक्वल टू BC/QR ले सकते हैं। AB/PQ इक्वल टू BC/QR, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने प्रूव किया है एंगल B इक्वल टू एंगल Q। अब देखिए क्या हुआ क्या, त्रिभुज ABC सिमिलर हो गया किसके, PQR के, बाई साइड एंगल साइड के, और हमको ये प्रूव करना था जो कि प्रूव हो गया, ठीक। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 13 है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC इक्वल टू BAC। तो दर्शाइए कि CA² इक्वल टू CB इंटू CD, ठीक है। चलिए देखिए ये फिगर है, क्या, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, ADC इक्वल टू BAC, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। तो देखिए प्रूफ में क्या, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DAC दोनों को सिमिलर कर दीजिए, ठीक है, दोनों को सिमिलर कर दीजिए। देखिए चूंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 तो ये तो दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया, चाहे आप 3 वर्ड में लिखिए चाहे यहाँ पे 1 वर्ड में लिखिए। फिर उसके बाद देखिए अगर ABC ले रहा है, ABC
फिर उसके बाद डी ए सी ले रहे हैं, तो जो सी है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ठीक है। उभयनिष्ठ, ठीक। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी, यहाँ चाहते तो आप सी एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कर सकते थे, सिमिलर हुआ डी ए सी। देखिए अगर आपको दिक्कत हो रही है तो यहाँ नॉर्मली एक ट्रायंगल ए बी सी ऐसे बना दीजिए, फिर ऐसे डी इधर ए इधर सी इधर बना दीजिए, क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब सिमिलर हो गया ना, तो समूह त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब देखिए सी ए यहाँ पे सी ए अपान क्या हो जाएगा बी सी ए अपान बी सी इक्वल टू, ठीक है, सी अपान बी सी इक्वल टू यहाँ पर फिर सी डी अपान सी डी अपान सी ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी ए का स्क्वायर इक्वल टू बी सी लिखिए चाहे सी बी लिखिए, बात एक ही है, इंटू सी डी, क्या हुआ आपका रूट हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसका संगत ये था, इसका संगत ये था, बस हमने संगत भुजाओं का अनुपात ले लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती है, ठीक है, क्रमशः समानुपाती हैं, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो देखिए ये त्रिभुज ए बी सी है और ये त्रिभुज पी क्यू आर है, और इसकी माध्यिका ए डी है और इसकी माध्यिका पी एम है। कह रहा कि देखिए त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में ए डी और पी एम एक क्रम से इनकी माध्यिकाएं हैं, और विभव क्या है ए इतना ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए सी अपान पी आर इक्वल टू ए डी अपान पी एम है, ठीक है, ये इतना दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, तो प्रूव दैट ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, ठीक है। देखिए इसमें रचना करना पड़ेगा, ठीक है, रचना क्या करना पड़ेगा कि ए डी को ई तक तथा पी एम को एम तक इस प्रकार बढ़ाया, ए डी को ये ए डी है, ए डी को ई तक हम इस प्रकार बढ़ा रहे हैं ई तक, फिर उसके बाद और उसके बाद यहाँ के देखिए इसको यन तक, ठीक है, इस प्रकार बढ़ाया कि देखिए ये बराबर ये और ये बराबर ये है, फिर उसके बाद बी व सी को इसे मिलाएंगे, बी व सी को, और फिर आर को एन और क्यू को एन से मिलाएंगे। अब देखिए ए डी जो है बी सी की माध्यिका इसलिए ये बराबर ये हुआ, और ये पी एम जो है क्यू आर की माध्यिका इसलिए ये बराबर ये हुआ, ठीक है। ए डी को ई तक तथा पी एम को एन तक इस प्रकार बढ़ाया कि ए डी इक्वल टू डी और पी एम इक्वल टू एम एन, ठीक है। बी व सी को ई तथा और क्यू व आर को एन से मिलाया, ठीक है। अब आप देखिए प्रूफ में, ठीक है, भाई प्रूफ में देखिए प्रूफ में क्या है, क्योंकि देखिए आप चूंकि त्रिभुज चतुर्भुज ए बी ई सी व चतुर्भुज पी
समांतर चतुर्भुज, ठीक है। और क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। परस्पर समद्विभाजित करते हैं मतलब कि देखिए AD इक्वल टू DE, फिर BD इक्वल टू DC, फिर यहाँ पे PM इक्वल टू MN, फिर QM इक्वल टू MR है, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये समांतर चतुर्भुज हो गए तो यहाँ देखिए B इक्वल टू AC, समांतर चतुर्भुज समभुजा, ठीक है। देखिए BE इक्वल टू AC और QR इक्वल टू PR हो जाएगा। QN इक्वल टू QN, ये इक्वल टू ये इतना हो जाएगा और B इक्वल टू ये इतना हो जाएगा। फिर देखिए चूंकि दोनों सेम हैं तो यहाँ पे अगर हम AC अपान BE निकालें, ठीक है, AC अपान BE निकालें तो होगा क्या कि 1 हो जाएगा और PR अपान QN निकालें तो ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। इसलिए क्या हो जाएगा देखिए AC अपान BE इक्वल टू PR अपान QN हो जाएगा, ठीक है। फिर हम और क्या लिख सकते हैं कि AC अपान PR इक्वल टू BE अपान QR, ये हो जाएगा, ठीक है। AC अपान PR इक्वल टू BE अपान QN, सॉरी R कहाँ से आ गया, QN है ना, PR QN, ठीक है। अब देखिए यहां से ये चीज क्योंकि AB अपान PQ, क्योंकि AB अपान, इसको सुनिए ना हो, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। तो समीकरण 1 से यहाँ का समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से लिखिए। यहाँ इक्वेशन 1 हमने मान लिया इसको। तो देखिए AB अपान PQ इक्वल टू AC अपान PR है, ठीक है। और क्या है AD अपान PM, ठीक है। तो अब देखिए AC के स्थान पे हम क्या लिखते हैं, यहां से AC अपान PR के स्थान, AC अपान PR के स्थान पे BE अपान QN हम लिख देंगे। देखिए AB अपान PQ इक्वल टू BE अपान QN, ये हो गया इक्वल। अब देखिए AD इतना है ना, AD में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू AD अपान PM में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा AB अपान PQ इक्वल टू BE अपान QN इक्वल टू, अब देखिए AD इंटू 2 मतलब कि
ए डी, सॉरी हाँ ए डी ए ही हो जाएगा, ए ई अपॉन पी एम इंटू टू, पी एम हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए इसलिए क्या हुआ, त्रिभुज ए बी ई, इसलिए त्रिभुज ए बी ई सिमिलर हो जाएगा पी क्यू एन के, पी क्यू एन के बाई साइड साइड साइड, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये क्या हुआ कि ये एंगल 1 ये एंगल 2 बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो समरूप के कोण जो है संगत कोण समान होते हैं, तो ये वाला इसके बराबर हुआ। देखिए अगर इसी प्रकार डायरेक्ट करना, इसी प्रकार क्या त्रिभुज ए सी ई सिमिलर है पी आर एन, ठीक है। तो इसलिए क्या यहाँ पे हम एंगल 3 मान ले रहे हैं और यहाँ पे एंगल 4 मान, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। तो देखिए ये इसको आप मान लीजिए सेकेंड, इसको मान लीजिए आप थर्ड, तो समीकरण 2 + 3, तो एंगल 1 + 3 इक्वल टू 2 + 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ठीक है। अब देखिए ये इतना हो गया। अब आइए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए सी अपान पी आर ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए सी अपान पी आर ये दिया हुआ है। और फिर क्या हुआ, त्रिभुज क्या सॉरी ये एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये सिद्ध है, ये दिया है, ठीक है, और ये सिद्ध है, सिद्ध है ना, ठीक है। अब क्या हुआ इसलिए क्या हुआ कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर हुआ पी क्यू आर के बाई साइड एंगल साइड, ये क्या हुआ प्रूव हो गया, ठीक है। यहाँ से ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। थोड़ी जगह यहाँ पे कम है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, अतः क्या त्रिभुज ए बी सी सिमिलर हुआ, ठीक है। नीचे लिख दे रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, प्रूव्ड, ठीक है। कुछ करना नहीं है यहाँ पे, बस हमने ये कंस्ट्रक्शन करके इसको समांतर चतुर्भुज बनाया दोनों को। फिर उसके बाद ये इसलिए बस किया कि हमारा जो एंगल ये है वो पी के बराबर हो जाएगा। बस यहाँ तक देखिए ये सब इतना जो प्रोसेस हुआ है सब ए इक्वल टू पी करने के लिए हुआ है। बाकी तो ये इतना यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे बस हमने ये सब जितना भी प्रोसेस किया है 1 इक्वल टू 2 और मतलब कि एंगल ए इक्वल टू पी करने के लिए क्या है। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए हमने कैसे कैसे किया है, ठीक है, यहाँ पे कैसे कैसे किया है और बाकी तो उसके बाद ये इतना यहाँ पे आके बाद प्रूफ हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए।